बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 30। आगरा 4 सितंबर सन 1939। ये जरूरी नहीं है कि जितनी चाहे हैं वे सब खुलें, नाकिस चाहे खारिज की जावेंगी और निर्मल चाहे सर्व अंग में पूरी होंगी। कोई चाह दबाने से नहीं रुक सकती। मालिक सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ है। एक देश के धर्म नीति वगैरह उससे ऊपर के देश में अधर्म और अनीति है। रचना अधिक और न्यून की संधि से हुई, इसलिए इसके 3 भाग हैं। निर्मल चैतन्य देश रचना का मस्तक है। ब्रह्मांड धड़ यानी मध्य देश है। पिंड देश चरण है। चैतन्य सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ है। रचना भर में कोई जगह या कोई चीज ऐसी नहीं है जो चैतन्य से खाली हो। एक छोटे से छोटे जर्रे और परमाणु तक में चैतन्य मौजूद है। इसलिए अंश रूप में मालिक सब जगह मौजूद है और इसीलिए उसको सबका ज्ञान है। कोई चीज उससे छिपी हुई नहीं है। सर्व ज्ञान, सर्व आनंद, सर्व रस, सर्व सुख उसको स्वयं प्राप्त है। उसको किसी चीज की जरूरत और चाह नहीं है। सर्व रस और सर्व आनंद संपूर्ण अंग में उसे स्वयं प्राप्त है। अगर जीव की कोई चाह या आस पूरी नहीं हुई है, दबी हुई और रुकी हुई पड़ी है, तो ये तृप्त नहीं हो सकता। और जब तक तृप्त न हो शांति नहीं आ सकती, और बिना शांत हुए संतुष्ट नहीं हो सकता। और जब तक संतुष्ट न हो तब तक चंचल और चलायमान रहेगा, और चंचलता होगी तो मलिनता भी होगी। इसलिए ये जरूरी है कि जितनी चाहें और आशाएं हैं खुलें। जो चाहें नाकिस, मलिन और अपवित्र हैं वे तो खारिज हो जानी चाहिए, और निर्मल व पवित्र चाहें संपूर्ण अंग में पूरी होनी चाहिए। कोई चाह दबा देने या जबरदस्ती रोक देने से दब और रुक नहीं जाएगी। जब दबाव हटेगा उभरेगी और चेष्टा करावेगी। जबरदस्ती रोक देने और दबा देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक दर्जे से ज्यादा वो दबी हुई और रुकी हुई रहेगी तो पागल हो जाएगा। चाहों का दबा रहना और उनके पूरे होने का बंदोबस्त न होना ऐसी अवस्था पैदा करता है जिसको पागलपन कहते हैं। एक मानी में सारा संसार पागल है। भक्तों की नजर में दुनियादार और संसारी जो नामुनासिब और नाजायज चाहों को उठाते हैं और उनको पूरा करने के लिए रात दिन पचे और खपे रहते हैं, पागल हैं। उसी तरह से भक्तजन जो मालिक की प्राप्ति के लिए दुनिया से बेगाने रहते हैं, दुनियादारों की नजर में पागल हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने और हरकत करने की वजह यह है कि हमको बगैर ऐसा किए पूरा ज्ञान और पूरा रसवा आनंद नहीं प्राप्त होता है। मालिक कुल को, जो कि चैतन्यता का महासमूह है, सर्व ज्ञान और सर्व रस और सर्व आनंद संपूर्ण अंग में स्वयं प्राप्त है। इसलिए उसको चलने फिरने, डोलने और हरकत करने की जरूरत नहीं है। वो अडोल है। अडोल, अबोल, अनंत, अपार आदि ये शब्द सबों ने अपने अपने सिद्धांत पद के लिए प्रयोग किए हैं, मगर इसमें बड़ा भेद है। जो वजूद मुतलक है वो सिर्फ एक है और बाकी सब तनास्पद के साथ हैं। वजूद मुतलक की असली अडोल, अबोल, अनंत और अपार है। उसका या ऊपर की किसी रचना का
यहाँ अनुभव और ज्ञान नहीं हो सकता, अनुमान ही हो सकता है। मगर अनुमान भी वही करा सकता है जो वहां से आया है, जिसको वहां का अनुभव और ज्ञान प्राप्त है। वजूदे मुतलक का कुछ अनुमान इस मोटी सी मिसाल से हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है। अगर शक्ति बढ़ाई जावे तो तेजी से चलेगी और पहले के बनिस्बत कम वक्त लगेगा, और शक्ति बढ़ाई जावे तो और रफ्तार तेज हो जाएगी और भी कम वक्त लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस कदर शक्ति लगाई जाएगी उसी कदर रफ्तार बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ते बढ़ते एक ही वक्त में सब जगह मौजूद होने की अवस्था आ जाएगी। ये असली अडोल अवस्था है। चलने डोलने और हरकत की अत्यंत अवस्था ही असली अचल और अडोल और स्थायी अवस्था है, और यही वजूदे मुतलक है। शक्ति की अत्यंत न्यूनता यानी कमी के कारण भी ऐसी अवस्था पैदा होती है, वो रचना का पैदा है। चैतन्य एक रस सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि न्यूनादिक भाव में है। न्यूनादिक भाव से ही रचना हुई है और इसी में रचना का कयाम है। एक रस व्यापक होने का मतलब बिखेर होना है, और अगर बेरोक टोक शक्ति का बिखेर हो तो सर्वनाश की हालत को पहुंच जाएगा। क्योंकि रचना में ऐसा होता नहीं है, इसलिए यही एक बड़ा भारी सबूत इस बात का है कि चैतन्य शक्ति एक रस व्यापक नहीं है। मालिक की तरफ से ऐसा बंदोबस्त रखा गया है कि जिसमें एक दर्जे से ज्यादा बिखेर न होने पावे। अधिक और न्यून की संधि से 3 दर्जे होंगे। न्यून में से खिंचकर एकत्र होकर समूह बनकर अधिक बनते गए और न्यून छूटता गया। होते होते जब न्यून ऐसे दर्जे पर पहुंच गया कि अब उसमें से खिंचकर समूह नहीं बन सकता, वही रचना का पैदा है। इस प्रकार रचना के 3 भाग किए जा सकते हैं, एक मस्तक, दूसरा धड़ और तीसरा चरण। निर्मल चैतन्य देश रचना का मस्तक यानी अधिक है। ब्रह्मांड देश धड़ यानी मध्य देश है, और पिंड देश चरण यानी न्यून है। निर्मल चैतन्य देश में केवल चैतन्य ही चैतन्य और सत्य ही सत्य है। वहां मन और माया का नाम व निशान भी नहीं है। ब्रह्मांड देश में शुद्ध मन व माया पर चैतन्य गालिब है, मगर कर्ता धर्ता मन ही है। पिंड देश में चैतन्य मगलूब है, उस पर मलिन मन और माया गालिब है। यहाँ चैतन्य सिर्फ ताकत देता है, बाकी कर्ता धर्ता सब मन है। चैतन्य इस कदर नहीं वह कमजोर और दबा हुआ है कि वो यहाँ सिवा इसके की ताकत दे कुछ नहीं कर सकता। इस पिंड देश के मध्य में हमारी पृथ्वी है, जिसका ताल्लुक हृदय चक्र से है। हृदय चक्र से नीचे पशु श्रेणी है। हृदय पर नर और पशु की संधि है। नरसिंह अवतार इसी चक्र से ताल्लुक रखता है। मत्स्य कच्छ बहरे अवतार हृदय चक्र से नीचे के हैं। अवतार सब ब्रह्म ही के थे, परंतु पहले पशु की शक्ल में हुए, फिर नरसिंह मनुष्य और पशु की शक्ल में हुआ। इस तरह से होते होते आखिर में श्री कृष्ण महाराज 16 कला के अवतार थे। ब्रह्म के अवतार खत्म होने के बाद अब कलयुग में निर्मल चैतन्य देश के अवतार संत हुए। संतों के पधारने और संत मत के जारी होने का यही समय है। सतयुग में बहुत सुख और आराम था, और अब कलयुग में जीवों की बड़ी मलिन और निकृष्ट अवस्था है। मगर संतों के सत्य परमार्थ का यही समय है। सतयुग बाल अवस्था थी, अब बुढ़ापा आया है।
उस वक्त संसार में विस्तार करने वाली ताकत काम कर रही थी। जब वो अपना काम करके थकित और गलित हो गई, तब दूसरी ताकत सत्य देश में ले जाने वाली के जागने का वक्त आया। ये कायदा है कि एक ताकत क्षीण हो ले तब दूसरी जाग सकती है। चुनाचे इस वक्त में शुद्ध चैतन्य के जागने का वक्त आया है। सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ के ये मानी नहीं है कि ऊटपटांग कार्रवाई की जाए। सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ के ये मानी है कि बिना सोचने या विचारने के आप से आप स्वाभाविक तौर पर वही काम और चेष्टा करे जिसमें बेहतरीन नतीजा निकले और सबको फायदा पहुंचे। इस देश में जो कर्म, धर्म और नीति है वो इससे ऊपर के देश में अधर्म और अनीति है, और वहां जो धर्म और नीति वगैरह बरत रहे हैं वह उससे ऊपर के देश के हिसाब से अधर्म और अनीति है। हर देश और हर श्रेणी के जीवों के कर्म, धर्म, नीति वगैरह अलग अलग हैं। मनुष्य के लिए मांसाहार करना अधर्म है और वर्जित है, मगर शेर को नहीं कहा जा सकता है कि तुम मांसाहार मत करो। अगर उसको मांस नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, उसका जीवन नहीं हो सकता। शेर की योनि में जाकर यही धर्म है कि जानवर और आदमी मारकर खाए, मगर मनुष्य के लिए यह धर्म नहीं हो सकता। मनुष्यों में भी बहुत से ऐसे हैं जो इंसान की सूरत में होते हुए भी पशुओं के समान हैं, यानी उनके स्वभाव और खवास पशुओं और जानवरों के से हैं। वे मांस खाते हैं, न खाएं तो जिंदा नहीं रह सकते। जब नर पशु से नर श्रेणी में आ जाए तब मांस खाना अधर्म है। नशा करना, अफीम खाना वगैरह अच्छा नहीं है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो शख्स अफीम के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसकी अफीम बंद कर देना, उसको मार डालना है। यह देश अच्छे और बुरे की मिलौनी का है। यहाँ कोई चीज या काम ऐसा नहीं है जो सबके लिए अच्छा और फायदेमंद हो। अच्छे काम से बहुत ज्यादा तादाद को फायदा पहुंचेगा, मगर कुछ ऐसे भी निकलेंगे जिनको उसी काम से नुकसान पहुंचेगा। ये देश ही ऐसा है, और यहाँ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। यहाँ से असत्यता और बुराई कतई नहीं निकाली जा सकती। बुराई, बेकार, असत्यता वगैरह को कतई निकाल देने और इस देश को सर्वांग करके अच्छा बनाने की कोशिश करना अपने बेशकीमती वक्त को बर्बाद करना है, और उसी कार्रवाई को परमार्थ समझना और भी ज्यादा मूर्खता है। अलबत्ता बुराई और विकार जो बहुत बढ़ गया हो उसको कम किया जा सकता है, और उसके लिए जतन करना मुनासिब है। सत्य ग्रहण करना चाहिए और बरतना चाहिए, मगर ये देश असत्य है। यहाँ निरानिरी सत्यव्रता होना नामुमकिन है। सत्य देश में जाओ तो केवल वहाँ सत्य ग्रहण कर सकते हो और बरत सकते हो। इस देश को छोड़कर सत्य देश और सत्य धाम में जाने की कोशिश, जतन और युक्ति करना परम कर्तव्य है, और वही परमार्थ है। पर्दे की प्रथा बेशक बुरी है, मगर इस तौर से पर्दा हटाना और ऐसी बेपर्दगी इख्तियार करना कि आंख की हया, शर्म और लाज को बालाए ताक रख दिया जाए, निहायत बुरा है। इस बेपर्दगी से तो पर्दा अच्छा है। ऐसा कपड़ा पहनना कि जिसमें बाह खुली रहे, सीना उघाड़ा रहे और मर्दों से भिड़कर चलना बहुत बुरी बात है। इस देश में बुराई बहुत ज्यादा है और अच्छाई बहुत कम है। कैसा ही अच्छा काम किया जावे, यहाँ उससे भी लोग नाजायज फायदा उठाने की सूरत पैदा कर लेते हैं। एक तरफ अच्छा काम करते हैं, दूसरी ओर बुराई पैदा होती जाती है।